मदनपुर गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या रोज तुलसी के पेड़ों में पानी डाला करती थी। दिव्या के पिताजी का नाम रघु था और वह एक किसान थे। उनकी बहुत सारी बकरियां थीं। वह रोज अपनी बकरियों को चराने जंगल जाया करते थे। शीतल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, पर रघु ने अपनी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तभी दिव्या के पिताजी ने दिव्या से बोले, देख बेटी, इस बार तो तुझे शादी करना ही पड़ेगा। तुझे मना नहीं करना है। अगर तूने मना किया तो मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। तुझे मेरी कसम है। तू उनके सामने कुछ भी ऊट पटांग हरकतें नहीं करेगी, समझ रही है? पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको कितनी बार बताऊं? पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही के साथ रहूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी रघु बोला, मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तुझे इस बार शादी जरूर करनी होगी। उस गांव में कुंती नाम की एक औरत रहती थी। उस औरत से कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था और सब डर के रहते थे। सभी गांव वाले उससे बहुत डरते थे और घबराते थे। कुंती किसी को कुछ भी कह दे, पर कोई भी कुंती को पलटकर जवाब नहीं देता था और गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुंती को जवाब दे सके। अरे कुंती बहन, तुम गुस्सा मत करो। इस बार थोड़ी बारिश के कारण फसल खराब हो गई है, इसीलिए मैं ज्यादा दामों में बेच रहा हूँ। तेरे फसल खराब हुए तो मैं क्या करूँ? मुझे तो उसी दाम में सब्जी चाहिए जिस दाम में मैं पहले सब्जी लेती हूँ। नहीं तो तू मोहन मेरे बारे में तो जानता ही होगा। कुंती के पीठ पीछे गांव वाले बहुत सी बातें किया करते थे। उसके सामने कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि उसका कारण था कुंती को तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान था, इसीलिए गांव वाले उससे इतना डरते थे। एक दिन की बात है, पड़ोसी गांव से कुछ लोग दिव्या के लिए रिश्ता लेकर आए थे। दिव्या के पिताजी काफ़ी खुश थे। दिव्या सबके लिए समोसे लेकर आई। अरे आओ आओ दिव्या बेटी, तुम्हें खाना पकाना तो आता है ना? तभी दिव्या बोली, हाँ चाची जी, मुझे खाना बनाना आता है। अरे वाह वाह बेटी, तुम्हारे आने के बाद स्वादिष्ट भोजन तो खाने को मिलेगा। सभी लोग खूब हंस रहे थे। सभी लोग इस बात से अनजान थे कि कुंती पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही है और वहां से फिर चली गई। सारे लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लड़के के परिवार वाले और दिव्या के पिताजी शादी की तारीख को लेकर काफ़ी देर से बातें कर रहे थे और जैसे ही लड़के वाले जाने लगे तभी कुंती पीछे से अचानक आ धमकी। क्यों रे रघु, छुप छुपा कर अपनी बिटिया की शादी कर रहा है? अरे नहीं नहीं कुंती बहन, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि बताने का मौका ही नहीं मिला। तभी कुंती बोली, अरे हाँ, मैं तो समझ ही सकती हूँ। मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और मुझे बिना बताए तुम अपनी बिटिया की शादी छुप छुप कर रहे हो। और बिटिया की शादी के लिए तू पैसे कहाँ से लाया? कहीं से तूने चोरी तो नहीं की है ना? क्योंकि तू तो एक मामूली सा किसान है। जुबान संभाल के बातें करो। और कितनी बदतमीजी से बातें कर रही हो। आज तक मेरे पिताजी से किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। इसी वजह से तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। बदतमीज औरत, जब देखो दूसरों को नीचा दिखाती रहती है और कोई काम धंधा तो है नहीं। क्यों दिव्या, तेरे अंदर तमीज नहीं है कि तू भूल जाती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे अरे कुंती बहन, तुम इसे माफ कर दो। ये तो भी ना समझ है। इसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज बहन, अब गुस्सा छोड़ दो। रघु दिव्या और कुंती को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई बात नहीं सुनता और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। दिव्या और कुंती काफ़ी देर तक ऐसे ही बहस करते रहते हैं।
दिव्या कुंती से कुछ ऐसी बातें कर देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। जाते जाते कुंती कहती है, आज जो तूने मेरी इतनी बेइज्जती की है, तुझे इसकी भरपाई तो करनी होगी। कुंती काफ़ी गुस्से में थी और वह वहाँ से कुछ बड़बड़ाते बड़बड़ाते मन में चली गई। रघु को पता था कि ये बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, तो वह दिव्या को समझाते हैं। दिव्या, तू जानती नहीं है क्या तूने ये क्या कर दिया? आज तक कुंती बहन को किसी ने ऐसे बात नहीं की है। तूने इतना घोर अनर्थ कर दिया बिटिया। तभी दिव्या बोली, अरे तुम भी छोड़ो ना पिताजी, तुम भी क्यों फालतू परेशान होते हो। दिव्या ने अभी तो अपने पिताजी को समझा लिया, पर रघु को पता था कि ये बात इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होने वाली, और उस रात दिव्या के साथ जो हुआ वो केवल दिव्या ही जानती है। उस रात दिव्या के साथ अजीबो-गरीबो हरकतें होने लगी। ये आधी रात को क्या हो रहा है? पिताजी, क्या आप जगे हो? अगली सुबह दिव्या अपने पिताजी को कुछ बता पाती। उसने बाहर आके देखा कि उसकी गाय खून की उल्टियाँ कर रही है और बस मरने वाली ही है। तभी दिव्या ने अपने पिताजी से कुछ नहीं बताया। अगली सुबह दिव्या अपने पिताजी को सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर उसकी इकलौती गाय मरने के बाद उसके पिताजी बहुत उदास थे। इसलिए दिव्या रुक जाती है और अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती है। दिव्या सोचती है कि वो अपनी समस्या खुद ही हल करेगी। काफ़ी रातों तक दिव्या ने जो कुछ सहा, अब इस कारण से दिव्या बीमार होने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और दिन ब दिन उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था। उठ जा मेरी बच्ची, तेरे साथ ये सब क्या हुआ? हे भगवान, इस गरीब पर थोड़ा रहम करो और मेरी बच्ची को ठीक कर दो। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा, पर एक रात दिव्या इस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है और जहाँ पे शीशा रखा था उस कमरे में पहुंचकर शीशे में खुद को देखने लगती है। अच्छे से ना सो पाने के कारण दिव्या का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और मन में गम लिए खुद को आईने में देख रही थी। तभी दिव्या वहाँ से जाने वाली होती है। ये क्या था? दिव्या अब पूरे तरीके से परेशान हो गई और अब वह अजीबो-गरीब हरकतें करने लगी। कभी वह रात में कच्ची मछलियाँ खाने लगती या कभी बाहर जाकर पेड़ों से बात किया करती थी। दिव्या अब बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें करने लगी थी। और एक दिन दिव्या, हाय मेरी बेटी, ये तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या कर लिया? दिव्या पेड़ से लटककर अपनी जान दे देती है और इस दर्द भरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कुंती जब उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तभी एक रहस्यमय तरीके से कुंती की भी मौत हो जाती है। भगवान ने कुंती को उसकी करनी का दंड दे दिया।